Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on political science. Okay, हे साल जो 10th का जो सिलेबस है वो उसमें टोटल 5 चैप्टर्स है पॉलिटिकल साइंस के. ओके, वो 5 चैप्टर्स वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन उसके ऊपर होने वाले हैं. ओके, आज हम इस चैप्टर को लर्न करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Okay, the first chapter is about the working of the constitution. Okay, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से काम करता है. अभी तक हमने जो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस देखा उसमें हमने देखा कि लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करता है, वैल्यूज़ और फिलोसॉफी क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. ओके, और गवर्निंग स्ट्रक्चर कैसा क्रिएट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने. ओके, और इंडिया का प्लेस इंटरनेशनल रिलेशन में किधर होल्ड करता है. ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर किए हैं कि उनको क्या एस्टेब्लिश करना है. दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू एस्टेब्लिश अ सोवरेन मीन्स इंडिपेंडेंट, किसी का नियंत्रण ना हो ऐसा देश है हमारा. एक सोशलिस्ट सेक्युलर है, मतलब सेक्युलर मीन्स व्हाट, सर्वधर्म समभाव. हाँ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हमारा. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मीन्स एक ऐसा देश है हमारा जहाँ के गवर्नमेंट हम आम जनता चुनती है, उसको डेमोक्रेटिक बोलते हैं. ओके, ऑल्सो इट हैज़ मेड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट प्रोविजन टू एंश्योर दैट सिटीजन्स गेट, मतलब आम नागरिक को जस्टिस मिले एंड द फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड. ओके, the Indian Constitution is seen as a mean through which a progressive, developed society based on social justice and equality will be established. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा मानना है, ऐसा बोलना है कि एक प्रोग्रेसिव डेवलप सोसाइटी बने. किसके आधार पर? सोशल जस्टिस हो, वहाँ पे इक्वलिटी हो. ओके, इस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा देश बनाना है, ऐसा देश को एस्टेब्लिश करना है. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जैन 1950. सिंस देन, उस समय से गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको पाथवे दिया है, गवर्नमेंट को एक पाथ दिया है, उसी मार्ग पे गवर्नमेंट सरकार चल रही है. हाँ, ओके, हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द वाइड रेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. भारत की डेमोक्रेसी किस तरीके से है, आपको मैंने इसका मीनिंग बताया. डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट, एक ऐसा देश जहाँ का सिस्टम, जहाँ का गवर्नमेंट आम जनता चुनती है. ओके, इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन इट्स पॉलिटिकल प्रोसेस. क्या चेंजेस आए हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में, एंड स्टेप्स दैट हैव टेकन टू एस्टैब्लिश, मतलब कौन से ऐसे स्टेप्स लिए हैं टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी. ओके, दिस रिव्यू विल प्राइमरली फोकस ऑन 3 एरियाज. कौन से वो 3 एरियाज है? डेमोक्रेसी, जिसका मैंने आपको मीनिंग ऑलरेडी बता दिया, सोशल जस्टिस, ओके, और जुडिशियल सिस्टम. ओके, सोशल जस्टिस मतलब क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़, प्रिविलेजेस आम जनता में सब में इक्विवेलेंट आने चाहिए, उसी का मीनिंग होता है सोशल जस्टिस. ओके, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो डेमोक्रेसी है. ओके, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल मैच्योरिटी. डेमोक्रेसी डज नॉट मेयरली इम्प्लाई अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर. एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर हमारे ऊपर लाद नहीं रही है. ओके, उसका एक एसेंस होता है. द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. उसको कंबाइन करके लेके आ रही है. द एसेंस है उसका कि द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, एक कोई तो आके रिप्रेजेंट करने वाला है. ओके, एंड इट इज़ टू integrate, to combine the principle of democracy in actual practice. ओके, एक बार ये हो गया, डेमोक्रेसी क्या हो जाता है? बिकम एन इंटीग्रल पार्ट, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द सोसाइटी. ओके, क्लियर है?
Accordingly, the Indian people have direct representations. ओके, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन मतलब हम लोग खुद चुनते हैं. ओके, कहाँ पे जाते हैं फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स? तो बाय इलेक्शन हम लोग उनको पार्लियामेंट में भेज सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट में. ओके, किस तरीके से? बाय होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स. रेगुलर इंटरवल्स मतलब 5-5 साल के बाद जो इलेक्शंस होते हैं उसको रेगुलर इंटरवल्स में इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं. एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है किस चीज़ का? इंडिया सक्सेसफुल डेमोक्रेसी. द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस. ओके, मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है इस पॉलिटिकल प्रोसेस में एंड पॉलिटिकल कंपटीशन में. तो क्या शो कर रहा है कि इट शोज द इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ बिकम सक्सेसफुल एक लार्जर पैमाने में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू वोट. राइट टू वोट मीन्स वॉट? किसको अधिकार है वोटिंग करने का हमारे इंडिया में? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न तो है, हाँ, कि राइट टू वोट फॉर एडल्ट, मतलब जो एडल्ट्स है उनको अधिकार दिया हुआ था है, मतलब ओके कि एडल्ट्स लोग वोट कर सकते हैं. पर हम उसके पहले जो प्री इंडिपेंडेंस का सिनेरियो किस तरीके से था वो मैं तुमको बताता हूँ. इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड सेवरल प्रोविजंस वेर एग्जिस्टेड, मतलब थे, बट उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन डाल के रखे थे ब्रिटिशर्स ने. ओके, फिर हमको इंडिपेंडेंस मिलने के बाद आफ्टर वी गॉट द इंडिपेंडेंस सब प्रोविज़न हमने क्या कर दिए? कैंसल कर दिए. ओके, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने गारंटी किया कि एडल्ट सफरेज को इक्वली राइट का अधिकार है. इक्वली मीन्स किसको? बोथ मैन एंड वुमेन को. दे हैव द राइट टू वोट इक्वली. पहले जो एज था वो 21 ईयर्स था. अबाउट द एज ऑफ द पर्सन कैन हैव द राइट टू वोट, बट उसको बाद में चेंज किया गया टू 18 ईयर्स. ओके, फिर से क्या हो गया? यंगर जनरेशन को अपॉर्चुनिटी मिली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में. ओके, उससे क्या होता है? सच प्रोविजन हैव मेड इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. ओके, सब पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप भी मार्क करके रख दीजिए आपके टेक्स्ट बुक्स में. इंडियन हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू अदर डेमोक्रेटिक नेशंस. ओके, इस चेंज को क्या बोलते हैं? ये सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं तो क्वालिटेटिव भी है. वाई? कि इसके वजह से नई पॉलिटिकल पार्टीज आ रही है. किसके सपोर्ट से? विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ यंग वोटर्स. ओके, दिस parties represent various expectations of people and compete in the political sphere. Okay, decentralization of democracy. Okay, decentralization of means what? डिसेंट्रलाइज करना मतलब अभी देखो है सेंट्रल, पूरा पावर एक ही जगह पे होल्ड करना. डिसेंट्रलाइज मीन्स लाइक दिस टाइप, पावर को हर जगह पे, डेमोक्रेसी को हर जगह पे फैलाना. ओके, दिस इज द बेस्ट वे टू कैन गेट द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. ओके, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ओके, डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है? इट कंट्रोल्स द मिस यूज ऑफ पावर, और उसी से इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल. मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन होना डेमोक्रेसी में, ये अच्छी बात है ना, आम लोगों का भी इसमें पार्टिसिपेशन उनको मिलना. ओके, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका शॉर्ट फॉर्म में है DPSP. ओके, इसमें कुछ प्रोविजंस है फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन उसमें. ओके, वन सच इम्पॉर्टेंट प्रोविजन इज रिगार्डिंग एम्पावरिंग. किसको एम्पावर करना है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को. ओके, मेक जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एक रियलिटी. खाली बोलने के लिए
ले नहीं, ओके, एक रियलिटी में एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को क्रिएट करना है, एम्पावर करना है, ओके। ऐसा प्रोविजन किस में दिया है? डीपीएसपी। डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस क्या? नहीं, आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ऐसे अटेम्प्ट्स किए गए टूवर्ड्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा सच अटेम्प्ट्स इज 73rd and 74th constitutional amendment to Indian constitutions which gave a constitutional status, एक संवैधानिक स्टेटस दिया गया किसको? टू लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। उससे से क्या हो गया? उनका इट इंक्रीज देयर पावर्स, ओके। अभी है 73rd और 74th अमेंडमेंट, मतलब क्या? मतलब हमको किस चीज़ में कुछ चेंजेस चाहिए होगा, किस में? संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसे आर्टिकल्स लाके, अमेंडमेंट लाके हम लोग उसको चेंजेस करते। वैसा इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो अमेंडमेंट है नंबर 73rd और 74th है, ओके, उसको मतलब उसको मीन्स लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को एक संवैधानिक स्टेटस मिल गया, ओके। इट इंक्रीज द पावर्स, ओके। आप मुझे अभी रीज़न बता सकते हो क्या इस फॉलोइंग चेंजेस के? कैन यू टेल द रीज़न फॉर द फॉलोइंग चेंजेस? सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व्ड फॉर whom? फॉर वुमेन टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस। ऐसा क्यों किया गया? सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व्ड फॉर वीकर सेक्शन, ओके, of the society so that they can get a share in political power. State Election Commission has been established. 11th and 12th schedule was added to the constitution. ओके, ये सब सारे चेंजेस किए गए। इनके रीज़न आप बताइए मुझे कमेंट्स में, ओके। ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI 2005. Citizen empowerment is the essential condition of democracy. ओके, एम्पावरमेंट मतलब उनको राइट्स देना, उनके पास पावर देना, एम्पावर करना। इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। क्या क्रिएट करना? एक नेसेसरी है टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन्स पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट, ओके। द इंक्रीज कम्युनिकेशंस बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, इससे क्या होता है? इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग, डेमोक्रेसी को मजबूत करने में मदद होती है, एंड इन बिल्डिंग रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम, ओके। सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब है एक सिटीजन का अधिकार है कि गवर्नमेंट किस तरीके से फंक्शन कर रहा है वो उसको मालूम होना चाहिए, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स, ओके, एक अधिकार दिया है गवर्नमेंट ने कि उनको सब इंफॉर्मेशन मिले एक सिटीजन को भारत के, ओके। ये क्यों सब हो रहा है? टू इंश्योर कि सब ट्रांसपेरेंसी है एंड अकाउंटेबिलिटी। इट्स एन हॉलमार्क ऑफ गुड गवर्नेंस, ओके। राइट टू इंफॉर्मेशन से क्या हुआ? हैज़ मेड गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट एंड reduce the element of secrecy कि जो भी कुछ काम कर रहे हैं without maintaining the secrecy, okay, in the working of government. After the year 2000, the whole approach toward democratic reform has changed, okay, मतलब एक approach change हुआ, एक towards what? Towards democratic reforms. Democratic reforms, it's considered as a rights of, एक अधिकार है एक नागरिक का, ओके। Accordingly, citizens in India have got right to information, education, food security, ओके। इससे क्या हो गया? इस राइट से इट स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी इन इंडिया, ओके। क्लियर है पॉइंट? अभी डू यू नो में राइट्स बेस्ड अप्रोच, decades after independence, progress made towards more and more democratization of India. इसी तरफ हम चलते गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके। इस प्रोसेस में किसको बेनिफिशियरी समझा गया?
In this process, citizens were considered as beneficiary. In the last few decades, development is considered as a rights of the citizens. मतलब विकास होना ये भी एक हमारे सिटीजन्स का अधिकार है, हम नागरिकों का अधिकार है. ओके, आपके ओपिनियन में हाउ विल दिस अप्रोच चेंज द रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स? आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए. ओके, अभी the next point is discuss. Do you think that the citizen in India should have the right to employment? Okay, hey हो गया first. According to you, if everyone gets the right to shelter, how will it affect the democracy in India? अब मुझे इन तीनों के आंसर्स कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए. ओके, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी. सोशल जस्टिस के बारे में तो आपको पता है कि इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, प्रिविलेजेस विद इन ए सोसाइटी, उसको सोशल जस्टिस बोलते हैं. इक्वलिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल तरीके से बर्ताव करना. ओके, ये क्या है? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है हमारे संविधान के. संविधान मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं. ओके, किस बारे में? कि टू एस्टैब्लिश अ न्यू सोसाइटी, एक नए सोसाइटी की स्थापना करनी है इन वैल्यूज़ के ऊपर. ओके, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पाथ लेट डाउन किए हैं, कुछ मार्ग बताए हैं टू अचीव, इस गोल को अचीव करने के लिए. ओके, हमको समझो सोशल जस्टिस को एस्टैब्लिश करना होगा तो हमको किन चीज़ों को निकालना पड़ेगा? फिर हमको सोशल कंडीशंस को निकालना पड़ेगा जो रिस्पॉन्सिबल है इन सारी गलत चीज़ों के लिए फॉर इनजस्टिस, और इंसिस्ट करना होगा ऑन इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी, मतलब आत्मसम्मान से हमको एक पर्सन को मतलब देखना चाहिए. ओके, मतलब उनको ट्रीट करना चाहिए फॉर ऑल इंडिविजुअल्स. द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी क्या एम करते हैं? एम टू एंड डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल स्टेटस, कि हम लोग जो सुपीरियर इन्फीरियर दिखाते हैं वो नहीं दिखाना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, प्रॉपर्टी एंड गिविंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देना चाहिए फॉर डेवलपमेंट, उनका विकास होने के लिए. ओके, टू एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंसान को. ओके, हमको टू एस्टैब्लिश जस्टिस एंड इक्वलिटी एफर्ट्स करने पड़ेंगे एट ऑल लेवल्स ऑफ द सोसाइटी. पर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एफर्ट्स किसको करने पड़ेंगे? द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स एंड पॉलिसीज आर मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड. ओके, फॉर डेमोक्रेसी टू बी इंक्लूसिव, वन मस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इनटू मेन स्ट्रीम, मतलब सबको एक मेन स्ट्रीम इस पर प्लेटफॉर्म पे लाना होगा. ओके, सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लोगों को. डेमोक्रेसी एक इनफैक्ट एक प्रोसेस है, किस चीज़ का? ऑफ एकोमोडेटिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. मतलब हमारे डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस है, सभी लोगों को एक तरीके से एक जगह पे लाना. ओके, सोसाइटी के. डेमोक्रेसी एक मदद करता है reducing social conflicts. Let us take review of the efforts made in India in this direction. Okay, तो सबसे पहले क्या एफर्ट्स लिए गए भारत में? तो हमने लाया पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. ओके, तो ये कौन से सेक्शन के लिए है? फॉर दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनको डिप्रीव किया गया, मतलब उनके पास से इन चीज़ों को मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई. कहाँ पे? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और एम्प्लॉयमेंट के जगह में इनको वहाँ से वंचित रखा गया. ओके, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बोला कि तुम्हारी जात निचली है, तुम ऐसे हो, किसी को डिस्क्रिमिनेशन करके अलग अलग मार्ग से उनको यहाँ से वंचित रखा गया, डिप्रीव किया गया. ओके, accordingly in education institutions and government service some seats are kept reserved for scheduled caste and scheduled tribes. Okay,
और कुछ प्रोविजंस है फॉर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑल्सो. ओके, क्लियर है. नाउ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट. ओके, एट्रोसिटी मीन्स बहुत क्रूअल ट्रीटमेंट करना किसी नागरिक इन नागरिकों के साथ. एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है फॉर एस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस, ओके, एंड इक्वलिटी. ये एक्ट क्या प्रिवेंट करता है? कुछ भी इनजस्टिस हो गया इनके अगेंस्ट द पीपल बिलोंगिंग टू दिस कास्ट, ओके, एनी एक्ट ऑफ एट्रोसिटी कमिटेड अगेंस्ट देम इज लायबल फॉर पनिशमेंट. ओके, उनको पनिशमेंट दी जाएगी. ओके, तो अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए. ऐसे मैंने आपको ऑल भी इस लेसन में बताया है कि आप मुझे कमेंट करके उन क्वेश्चन के आंसर देना है. आप इस क्वेश्चन का भी आंसर देना चाहिए. दो मतलब रीड द प्रोविजन ऑफ द अबव लॉ. इस लॉ के बारे में पढ़ो एट्रोसिटी के, उसको अंडरस्टैंड करो विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड व्हाट एफर्ट शुड बी मेड टू प्रिवेंट एट्रोसिटी. एट्रोसिटी प्रिवेंट करने के लिए क्या एफर्ट्स लेने चाहिए? ओके, आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में. प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज़. ओके, माइनॉरिटीज़ मीन्स जिनका स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है उनको बोल सकते हैं ऐसा ग्रुप, ओके, जिनका पॉपुलेशन कम है. दैट्स मीन द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड सेवरल प्रोविजंस. बहुत ऐसे प्रोविजंस किए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ minorities. Okay, the government has adopted several policies for minorities to provide them opportunities. कहाँ पे? एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में. ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? प्रोहिबिट करता है उनके साथ जो भी कुछ भेदभाव हो उसको ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, रीजन. एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन है, मीन्स सब चीज़ों को कवर किया गया हुआ है. ओके, for minorities which fundamentally protects them. For what rights? Right to equality, freedom, right against exploitation, cultural and educational rights. Okay, provisions for minorities में. Okay, अभी ऐसे कौन से laws है relating to women's and provisions for representations for them? पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद एफर्ट्स लिए गए वुमेंस को एम्पावर करने में. ओके, उनके सारे प्रॉब्लम्स कंसिडर किए जाने लगे एक एक करके. बहुत सारे पॉलिसी एडॉप्ट किए गए एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू रिमूव इलिटरेसी. सबसे पहले उनके बीच में जो पढ़ा लिखा नहीं है उनको पढ़ाया जाने की कोशिश की गई. ओके, टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट. ओके, राइट टू हैव एन इक्वल शेयर. उनका अधिकार है इक्वल शेयर होना चाहिए. किन चीज़ों में? प्रॉपर्टी में, उनके फादर के, उनके हस्बैंड के भी. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया. एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट है. कुछ सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस क्रिएट अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ वुमेन. ओके, एंड सिक्योर करना उनका विकास, उनका डेवलपमेंट. ओके, हमारे भारत में शुरुआतों से कम पार्टिसिपेशन है, इनएडुकेट पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में. Many countries in the world have made efforts to increase the representation of women in the politics and political institutions. Okay. From this perspective, changes are taking place in India as well. भारत में भी इन चीज़ों को कंसिडर करके उनमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की गई. उसी के लिए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया गया उनमें वुमेंस के 33% ऑफ सीट रिजर्व किए गए. कहाँ पे? लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन में. और ऐसे कुछ राज्य है स्पेशली इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, वहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन 50% किया गया. ओके, और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को भी एस्टैब्लिश किया उनके लिए. सिमिलर कमीशंस ऑल्सो एग्जिस्ट एट स्टेट लेवल. मतलब जैसा कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है नेशनल में, वैसे स्टेट कमीशन फॉर वुमेन भी
एस्टेब्लिश किए गए। द एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, जो भी उनके घर में कुछ उनके साथ वायलेंस होता रहेगा, इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन डायरेक्शन टूवर्ड्स द डेमोक्रेसी। ओके, ये एक्ट क्या अंडरलाइन करता है? नीड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी, आत्मसम्मान वुमेन का, एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ वुमेन। ये एक्ट क्या रिजेक्ट करता है? ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन, ऑथोराइजेशन, एंड एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी टू मेक इट इंक्लूसिव इन ट्रू सेंस। ओके, अभी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में ईयर बाय ईयर कैसा था, मतलब आप देख सकते हैं इस चार्ट को। ओके, आपको मालूम पड़ेगा कि 1951-52 में जो पहले इलेक्शन हुआ उसमें 22 नंबर ऑफ वुमेन एमपीज थे। ओके, उसके बाद देखो अब अभी 2014 के इलेक्शन भी वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कितना था? सिर्फ 66 नंबर ऑफ एमपी आर देन इन द एमपीज। ओके, कितना है? बहुत कम है अभी भी। तो आपको इस चार्ट को रीड करना है और उसके आंसर करना है। तो फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, इन विच इलेक्शन ईयर द नंबर ऑफ वुमेन एमपी इज मिनिमम? सबसे कम कभी थे, सबसे मैक्सिमम कभी थे। आपको उसी तरह से एक प्रिपेयर ए पाई चार्ट, बार चार्ट को बनाना है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द चार्ट ऑफ द वुमेन एमपी इन द लोकसभा इलेक्शन 1951 से 2014 तक का एक पाई चार्ट और बार चार्ट बनाना है। ओके, तो आपको मैंने बताया 51 में 22 वुमेन एमपीज थे, वही 2014 में 66 थे। अभी मुझे बताइए, व्हाट डू यू थिंक द विजिबिलिटी ऑफ वुमेन इज़ वेरी लो इन पब्लिक लाइफ? ओके, बहुत कम दिखाई देते हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज उनको जो सपोर्ट मिलेगा कहाँ से? उनके फैमिली स्ट्रक्चर में से, सोशल सराउंडिंग में से, इकोनॉमिक सेक्टर में से, पॉलिटिकल स्पीयर में से वो ओपन होगा, उनका स्कोप वाइडर होगा, तभी उनको भी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा। ओके, कहाँ पे? इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट कैन प्रोवाइड ए डिफरेंट डायरेक्शन टू पॉलिटिक्स। ओके, उनका भी कुछ व्यू होगा, वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। फॉर दिस पर्पस वुमेन्स पार्टिसिपेशन शुड बी इंक्रीज इन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। ओके, आपको क्या लगता है? अब आपने नोटबुक में ज़रूर इसको मेंशन कीजिए या कमेंट बॉक्स में मेंशन किया तो भी चलेगा। रोल ऑफ जुडिशरी। ओके, जुडिशरी इन इंडिया हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने में जुडिशरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और हेल्प भी किया है टूवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। ओके, वाइल इंटरप्रेटिंग, जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन इंटरप्रेट करते समय द जुडिशरी हैज़ ऑलवेज टेकन इनटू कंसिडरेशन द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स है उसको कंसिडर किया है जुडिशरी ने। एंड ऑल्सो द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का क्या इंटेंशन था वाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उसको भी कंसिडर किया जाता है जुडिशरी के तरफ से। हम लोग अभी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इन दिस रिगार्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, तो सबसे मेन पॉइंट है, आपको खाली 10th के लिए नहीं, फॉर द कमिंग स्टडीज़ ऑल्सो, आप लोग न्यूज़ में भी सुनते होंगे। फर्स्ट पॉइंट है द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फ्रेमवर्क है, उसको अल्टर नहीं करना चाहिए, ऐसा हर टाइम जुडिशरी बोलती है पार्लियामेंट को। ओके, वाइल्स मेकिंग सम चेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डायनामिक, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस। और हे सब पावर किसके पास है? इट इज़ द पावर हैज़ विद द पार्लियामेंट। ओके, टू मेक दोज चेंजेस। मगर जुडिशरी हैज़ एक्सेप्टेड दिस पावर। जुडिशरी को है मान्य है कि एग्री है दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड दिस पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मगर कुछ लिमिटेशन भी है while having those power. Okay, at the same time specified by the judiciary, it has the limitations on the parliament
while using this power. Okay, judiciary has taken a stand that the parliament, while amending the constitution, cannot alter the basic structure of the constitution. मतलब constitution के basic structure को alter नहीं कर सकते हैं parliament. Okay, है समझो. बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या? कुछ फॉलोइंग प्रोविजंस है, जैसे कि रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, फेडरल स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं, ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए. प्रमोशन करना चाहिए ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, सेकुलरिज्म एंड सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी इन सारी चीज़ों को, जो फॉलोइंग पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ के बताया, इनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, इसको अल्टर नहीं करना चाहिए. ओके, सेकेंड पॉइंट है सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन. प्रोटेक्शन किनको प्रोवाइड किया है? इट्स प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स बाय द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन मेड मोर मीनिंगफुल. ओके, इनको और मीनिंगफुल किया गया थ्रू वेरियस डिसीजन ऑफ जुडिशरी. ओके, some of the important subjects on which the court have given judgments include the rights of children, protection of human rights, protection of honor and dignity of women, individual freedom and tribal empowerment. Okay, कोर्ट के द्वारा उनके जजमेंट के पावर के थ्रू इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया गया हुआ है. ओके, दिस एफर्ट्स हैव मेड द पॉलिटिकल प्रोसेस हमारे भारत में और भी मैच्योर किया गया. ओके, हे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? वी टूक अ रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमने कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू लिया, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से काम करता है, एंड द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. ओके, हमारे भारत के सामने, हमारे भारत के डेमोक्रेसी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है. Governments के acts, policies have not put an end to all the problems. गवर्नमेंट्स के एक्ट्स और पॉलिसी के द्वारा इन सब को ख़त्म करना तो पॉसिबल नहीं है. इन सारे प्रॉब्लम्स को हमारे सामने कुछ ना कुछ नए नए प्रॉब्लम्स आते रहते हैं. However, what is important, इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है? that the people in India have developed, हम लोगों ने डेवलप किया है क्या? डेमोक्रेटिक माइंडसेट को. ओके, ये हमारे लिए अच्छी बात है. आगे के चैप्टर में हम देखेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया. ओके, नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. ओके, आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को. आप इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए. ओके, हम मिलते हैं अगले वीडियो में. ओके, बाय.